द्वारपाल आता ही होगा। महाराज की जय हो। द्वारपाल, वो कपी बालक कहाँ चला गया? महाराज, वो कपि बालक कोई मायावी था, आपकी प्रतीक्षा में बाहर खड़ा था। वो फिर उस वृक्ष के पीछे चला गया। फिर मैंने देखा वो उड़कर कहीं जा रहा है। महाराज, वो बालक तो कोई मायावी था। तुम ठीक कहते हो द्वारपाल, वो कपी बालक नहीं, अवश्य कोई मायावी राक्षस होगा। उसे हमारी रानी कलावती के विषय में ज्ञात हो गया है। मंत्री जी। जी महाराज। मैं रानी कलावती की सुरक्षा के लिए उनके पास जाता हूं। जी महाराज। तुम जाओ। आइए। वनमार्गी वन में इससे सुरक्षित स्थान कोई और नहीं हो सकता, इसलिए यही गुफा होनी चाहिए जहाँ रानी कलावती को महाराज दिव्यांशु ने सुरक्षित रखा होगा। कौन हो तुम? दासी माँ, मैं हनुमान हूँ। महर्षि नीलाद्रि ने मुझे रानी कलावती के बालक की सुरक्षा के लिए भेजा है। तो आप कृपया शीघ्रता से राजमहल जाकर महाराज को सूचित कर दें कि रानी को प्रसव पीड़ा होने लगी है। किंतु महर्षि नीलाद्रि के अनुसार बालक तो कल होना था। क्या सोच रहे हो बालक? शीघ्रता से जाकर महाराज को सूचित कर दो। नहीं नहीं दासी माँ, मैं यहाँ रानी कलावती और उनके बालक की सुरक्षा के लिए आया। जब तक महाराज अपने सुरक्षा अधिकारियों के साथ स्वयं यहाँ नहीं आ जाते, मैं यहीं रुककर उनकी प्रतीक्षा करूँगी। यदि आप प्रतीक्षा करते रहेंगे तो प्रसव हेतु आवश्यक सामग्री कैसे आएगी? आप मुझे बता दे दासी माँ, मैं सभी चीजों का प्रबंध कर लूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले साफ जल की व्यवस्था करो। जी दासी माँ, मैं अभी जल का प्रबंध करता हूँ। सैनिकों, वो देखो, वो रहे हो ग्रामवासी। पकड़ लो इन्हें, भागने ना पाए। भाग लड़का, भागने ना पाए। रुको, रुक जाओ, रुको, रुको, रुक जाओ। धन्यवाद हनुमान, इतना साफ पर्याप्त है। मैं ये जल लेके जाती हूँ। और आप? मैं यहीं बैठकर सुरक्षा करता हूँ। ठीक है। कहाँ है वो ग्रामवासी? महाराज, ना जाने वो दोनों कहाँ लुप्त हो गए। वो ग्रामवासी अवश्य कोई मायावी है। बाल बाल बच गए ना का? बाल बाल बच गए। किंतु चाचा अब क्या करें? रूप बदल, रूप बदल। किंतु कौन सा रूप धरे चाचा? व्यापारी रूप।
बधाई हो हनुमान, पुत्र हुआ है। आपको भी बधाई हो दासी माँ। रानी कलावती आपसे मिलना चाहती हैं हनुमान। चलिए। जी दासी माँ, चलिए। ना जाने वो दोनों कहाँ छिप गए। सुनिए सुनिए, क्या आपने इधर से किसी को भागते हुए देखा है? हाँ हाँ, एक मनुष्य और उसके साथ एक बालक उधर से भागते हुए आए और इधर नदी में कूद गए। कदाचित उन्हें तैरना नहीं आता था, इसलिए संभवतः नदी में डूब गए। चलो अच्छा है, महाराज को ये सुनकर शांति मिलेगी। किंतु आप दोनों लोग इतनी रात इस वन में क्या कर रहे हैं? मैं तो महाराज दिव्यांशु को ये रत्न भेंट करने आया था। उस मनुष्य की चीख सुनकर मैं उधर चला गया और महल का रास्ता ही भूल गया। चलिए हम आपको महाराज के समक्ष ले चलते हैं। चलिए हमारे साथ। चलिए। हम 4 बहनें हैं हनुमान। महर्षि नीलाद्रि के यज्ञ के प्रताप से हम चारों गर्भवती हुई और उन्हीं की भविष्यवाणी के अनुसार हमें 3-3 दिवस के अंतराल पे संतान होनी है। किंतु ना जाने ऐसी कौन सी विपदा है जिसके कारण महाराज को हम चारों बहनों को अलग करना पड़ा। आप निश्चिंत रहिए रानी माँ, मैं हूं ना आपकी रक्षा हेतु। हमें आसक्ति प्रतीत हो रही है हनुमान। जब तक हम सो रहे हैं कृपया आप हमारे बालक का ध्यान रखिएगा। अवश्य रानी माँ।
सैनिकों, वो देखो, वो कपि बालक हमारे पुत्र को लेकर भागने की चेष्टा कर रहा है। पकड़ लो इसे। नहीं नहीं महाराज, मैं तो आपके पुत्र को शांत रहो कपि बालक। सैनिकों, ले जाओ इसे और डाल दो कारागृह में। मेरा विश्वास कीजिए महाराज, मुझे महर्षि नीलाद्रि ने आपकी संतान की सुरक्षा हेतु भेजा था। महर्षि का नाम लेकर हमें भ्रमित करने की चेष्टा मत करो मायावी बालक। सत्य बताओ, तुम्हारे यहाँ आने का प्रयोजन क्या था? महाराज, महाराज, ये बालक सत्य कह रहा है। इसने तो यहाँ आकर रानी जी की सहायता ही की है। दासी, हम ऐसे कपटियों को भली भांति जानते हैं। ये पहले सहायता करके विश्वास प्राप्त करते हैं और फिर विश्वासघात करना ही इनका उद्देश्य होता है। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। मैं तो शांत रहो कपि बालक, अन्यथा हम तुम्हें हमारे पुत्र को लेकर भागने के अपराध में इसी क्षण तुम्हारा सर धड़ से अलग कर सकते हैं। सैनिकों, ले जाओ इसे और डाल दो कारागृह में। ले जाओ। नहीं नहीं महाराज, ऐसा ना करें महाराज। देवर्षि नारद, कहिए प्रभु। क्या आप मुझसे अप्रसन्न हैं? प्रभु, भक्त भला अपने प्रभु से कैसे रुष्ट हो सकता है? तो पुनः आप मुझसे मुख फिराकर क्यों खड़े हैं? स्वयं पर क्रोधित हूँ प्रभु। किंतु आपके स्वयं पर क्रोधित होने का भी तो कोई कारण होगा ना देवर्षि? हाँ माते, सहायता के स्थान पर हनुमान का और अहित क्यों कराया? देवर्षि, हनुमान का कदापि अहित नहीं हो सकता। हनुमान का कदापि अहित नहीं हो सकता। मैंने आपको वचन जो दिया है। तो फिर आपने मुझे हनुमान की सहायता के लिए क्यों भेजा प्रभु? देखिए, वो बेचारा बालक बिना किसी दोष के बंदी बना हुआ बैठा है प्रभु। आपकी अधीरता ही आपको संपूर्ण फल देखने से रोक रही है देवर्षि। यदि ध्यान से सोचेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि इसमें हनुमान का ही हित है। माते, मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि मैं मन चक्षु तक पहुंच सकूं, किंतु मैं नहीं पहुंच पा रहा। महाराज देवयांशु के पुत्र के शरीर पर एक चिन्ह होना था, जिससे मुझे मन चक्षु तक पहुंचने का मार्ग मिले था, किंतु इन लोगों ने मुझे बंदी बना लिया है। ना जाने मुझे यहाँ से कब मुक्ति मिलेगी। यदि मैं यहाँ से चला भी जाऊं
महाराज का विश्वास मुझ पर से और भी खंडित हो जाएगा और इस प्रकार मैं मनचक्षु तक कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा। हनुमान 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 हनुमान। माते, माते, आप कहाँ हैं माते? माते, हनुमान हनुमान हनुमान, मेरे पुत्र, मेरे लाल, मेरी आंखों के तारे, कहाँ है तू? मेरा मन तुझे देखने के लिए व्याकुल है पुत्र। तू अब मुझे और मत सता। यदि ये मेरी परीक्षा है तो मैं हार गई हूँ पुत्र, मैं हार गई। मेरी आंखों में तेरी झलक का स्थान अश्रु ने ले लिया है। मेरी व्याकुलता और मत बढ़ा मेरे पुत्र। लौटा, मेरे पास लौटा और मुझे तेरी एक झलक तो दिखा दे। बस एक बार तेरी झलक मुझे दिखला दे मेरे पुत्र, बस एक बार। माते, तू फिर से आ गया? जा, चले जा। तू मेरा पुत्र नहीं हो सकता। जा, जा चले जा यहाँ से और मेरा पुत्र मुझे लौटा दे। मेरा हनुमान मुझे लौटा दे। मेरे पुत्र की छवि तो मेरे हृदय में विराजमान है। तूने पूरे राज्य के साथ साथ तूने महाराज की भी आंखों में अपनी सम्मोहिनी का जाल डाल दिया। किंतु एक माँ के हृदय में बसी अपने पुत्र की छवि को नहीं मिटा सकता तू, और ना ही कभी मिटा सकेगा। मेरा शाप तुझ पर से तभी हटेगा जब तुम मेरा पुत्र मेरे पास लौटाएगा, मेरा हनुमान मेरे पास लौटाएगा। लौटा दे मेरा पुत्र, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे मेरा हनुमान वापस लौटा दे। भगवान के लिए मुझे मेरा हनुमान लौटा दे। मायावी कपटी, जा जा, मुझे मेरा पुत्र लौटा दे। भगवान के लिए मुझे मेरा पुत्र वापस लौटा दे। आप मेरी चिंता ना करें माते, मैं ठीक हूँ। मैं आपको झलक कैसे दिखाऊं? मैं आपके सामने आता हूं तो आप क्रोधित हो जाती हैं। माते, अब मैं आपके समक्ष मनचक्षु के साथ ही आऊंगा। मुझे आशीष दीजिए माते कि मैं उस मणि को प्राप्त कर सकूं। आप मेरी चिंता ना करें माते, मैं ठीक हूं। मैं आपको झलक कैसे दिखाऊं? मैं आपके
सामने आता हूँ तो आप क्रोधित हो जाती हैं। माते, अब मैं आपके समक्ष मनचक्षु के साथ ही आऊंगा। मुझे आशीष दीजिए माते कि मैं उस मणि को प्राप्त कर सकूं। ये अतिथि गृह, अब आप दोनों यहाँ विश्राम कीजिए। महाराज से आपकी भेंट कल प्रातः हो जाएगी। धन्यवाद, धन्यवाद सैनिक महोदय। अरे इसमें धन्यवाद कैसे व्यापारी महोदय, हम आपकी सहायता कर रहे हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। आपकी सहायता? मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? देखो व्यापारी, इस रत्न को जब तुम महाराज को भेंट करोगे तो महाराज प्रसन्न होकर तुम्हें उपहार अवश्य देंगे। कदाचित सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं। हाँ हाँ, सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं तो महाराज की कृपा होगी। और हमें उस कृपा में से आधा भाग चाहिए होगा, तभी मैं महाराज से तुम्हारी भेंट कराऊंगा। नहीं नहीं सैनिक महोदय, आधा भाग आप रखिए, किंतु महाराज से हमारी अवश्य ही भेंट करा दें। मैं आप दोनों का आभारी रहूंगा। अपने वचन से विमुख ना हो जाना व्यापारी। कदापि नहीं, कदापि नहीं। तो अभी विश्राम करो, कल सुबह मैं तुम्हें महाराज के समक्ष ले चलूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद सैनिक महोदय। धन्यवाद। तुझे क्या लगा? असुरी प्रवृत्तियां मात्र असुरों में ही होती है। सैनिकों, इस कक्ष का विशेष ध्यान रखना, यहाँ एक चिड़िया भी पंख न पड़ पड़ा है। जी महाराज, आपका आदेश सर्वोपरि रहेगा। इस कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा।
रघुरु, ये क्या हो गया? मेरे प्राण बचा लो। असुर, तू यहाँ कैसे आ गया? मुझे जीवित छोड़ दीजिए। मैं यहाँ किसी का अहित करने नहीं आया हूँ। मैं तो मेरे चाचा के कारण यहाँ आया हूँ, अन्यथा मैं यहाँ कभी नहीं आता। मुझे छोड़ दीजिए। मैं और चाचा, हम दोनों किसी मणि की तलाश में दिव्यांशु के बच्चे को प्राप्त करने के लिए आए हैं। मेरे चाचा कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। मैं तो सो रहा था, तभी आप आ गए। मूर्ख, कायर, डरपोक, कैसा असुर है तू? तनिक सी विपदा आने पर सच बोलता है। पहचान मुझे। मैं हूं तेरा चाचा अवासुर। चाचा? किंतु ये रूप? मैंने मंत्री का रूप धारण किया है। अब राजा के जितने भी रहस्य होंगे सब मुझे पता चल जाएंगे। मैं मंत्री बनकर राजा से सभी रानियों का पता लगा लूंगा। वाह चाचा वाह, अब तो बड़ी बुद्धिमान हो। पर चाचा एक बात बताइए, अगर आप मंत्री बने हुए हैं तो मंत्री का क्या हुआ? सैनिकों, अरे दैत्य दैत्य, पकड़ो इसको। पकड़ो पकड़ो इसे। ये क्या कह रहे हो मूर्खों, ना समझ दुष्ट। मंत्री हूं मैं, विष्णु रूप। हाँ, जैसे हम अपने मंत्री को पहचानते ही नहीं। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये भाला तेरे सीने के पार हो जाएगा। चल। अरे मूर्खों, चल सीधी तरह। पहचाना मुझे, मंत्री हूं मैं तुम्हारा। चल तू महाराज के पास। चल। अरे चल। अरे 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 चल तू महाराज के पास चल। अरे 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 महाराज। अरे मूर्ख सिपाहियों, मुझ पर विश्वास करो, मैं ही तुम्हारा मंत्री हूं। मेरा ये रूप कैसे हो गया मुझे कुछ भी पता नहीं है। मुझ पर विश्वास करो, मैं ही तुम्हारा मंत्री हूं। अवश्य ही इसके पीछे कोई षड्यंत्र चल रहा है। समझो, महाराज को बताओ। मैं राजा को अवश्य बताऊंगा और तेरे जैसे असुर को पकड़ने का इनाम प्राप्त करूंगा। अरे मूर्ख सिपाहियों, अरे सुनो, अरे जा कहां रहे हो मूर्ख सिपाहियों? मेरे आदेश का पालन करो, मैं ही तुम्हारा मंत्री हूं। इसके पीछे क्या षड्यंत्र चल रहा है मुझे कुछ पता नहीं। मैं क्या करूं, मेरा ये रूप कैसे हो गया मुझे कुछ पता नहीं। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? मंत्री जी, आप अतिशीघ्र किंगडम में जाकर रानी पद्मलता की सुरक्षा का कड़ा प्रबंध करें। तदोपरांत रानी चंद्रकला और महारानी चारुलता का भी कड़ा प्रबंध करना होगा। हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। शीघ्रता के कारण हम उचित प्रबंध नहीं कर पाए, किंतु अब हमें समझ में आ गया है कि रानियों की सुरक्षा का कड़ा प्रबंध करना अति आवश्यक है। आप सही कह रहे हैं महाराज। कृपया मुझे बताइए कि आपने सभी रानियों को किस गुप्त स्थान पर रखा है, ताकि मैं वहां पर कड़ी से कड़ी सुरक्षा का प्रबंध कर सकूं। ठीक है महाराज, मैं कल प्रातः ही सभी रानियों की सुरक्षा हेतु प्रबंध करता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए।
महाराज, महारानी आप इस अवस्था में आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। महाराज, जिसने हमारी सहायता की, अगर वो संकट में हो तो हम कैसे ना आते। मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने हनुमान को बंधक बना लिया है। हाँ रानी, वो कपटी हमारे पुत्र को लेकर भाग रहा था। महाराज, वो बालक कपटी नहीं है। आज उसी के कारण आपका पुत्र इस संसार में है। अरे, उस बालक ने तो ना जाने कहां कहां से प्रसव की सामग्री एकत्रित करके हमें दी। रानी, वो बालक मायावी है, जो पहले आपका विश्वास जीतकर फिर अपना कोई बड़ा कार्य सिद्ध करना चाहता है। नहीं राजन, केसरी नंदन हनुमान है वो। महर्षि नीलाद्रि ने स्वयं उन्हें यहाँ भेजा था। कह तो वो बालक भी यही रहा था, किंतु रानी, हम उसकी बात पर ऐसे कैसे विश्वास कर लें? महाराज, हमारा हृदय कहता है कि वो बालक निर्दोष है। कृपया आप उसे मुक्त कर दीजिए। और यदि उसने हमारे पुत्र को हानि पहुंचाने की चेष्टा की तो आप उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दीजिएगा। महाराज, वो बालक सचमुच में हमारी सहायता करने आया है या कोई कपटी है, इसका पता लगाने के लिए हमारे पास एक योजना है। योजना? कैसी योजना? सैनिकों, जाओ देखो वहाँ पे महल में कोई बहरूपिया घुसाया है। जाओ पकड़ो उसे, जाओ जाओ जल्दी, उसे पकड़ के ही लौटना। बहरूपिया पकड़ के ही लाना। मंगला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तनिक हम भी तो अपने भावी राजकुमार के दर्शन कर ले। महाराज ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। मना तो बाहर वालों को किया जाता है ना। हम तो महाराज के हितैषी हैं, हमें तो भावी राजकुमार के दर्शन एक बार होने ही चाहिए। नहीं नहीं, तुम नहीं देख सकती। एक बार तो हम राजकुमार के दर्शन कर ही सकते हैं। बोल दिया ना, नहीं देख सकती। नहीं देख सकती। सैनिकों, नहीं दर्शन करने देगी। मंगला, नहीं करने दूंगी। मेरी बात कोई मान ही नहीं रहा। मैं ही मंत्री हूं। मेरा ये असुर रूप कैसे हो गया मुझे कुछ पता नहीं। आप चिंतित ना हो मंत्री जी, इस रहस्य का मैं अवश्य पता लगा कर रहूंगा। आप बहुत ही भली आत्मा हैं। यदि आप असुर रूप होते
तो मुझे अवश्य पता चल जाता। कोई अवश्य ही महाराज का विरोध करने का षड्यंत्र कर रहा। उसके उपलक्ष्य में आपको ये रूप प्रदान किया गया। मुझे तो महाराज की संतानों की चिंता है। महाराज के संतानों की चिंता तो मुझे भी हो रही है। ये देखिए रानी, एक और असुर पकड़ा गया। नहीं नहीं महाराज, मैं आपका मंत्री विष्णु रूप, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं तो निद्रा मग्न था, मुझे तो ज्ञात ही नहीं है कि मेरा ये रूप असुर की भांति कैसे हो गया। महाराज विश्वास कीजिए मुझ पर। मंत्री तो तुम अवश्य हो, किंतु हमारे नहीं, असुरों के। क्योंकि हम हमारे मंत्री को भली भांति पहचानते हैं। सैनिकों, कल प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ इसे मृत्युदंड दे दिया जाए। नहीं नहीं महाराज, आप ऐसा ना करें। ये सचमुच आपके मंत्री विष्णु रूप है। इनकी ये दशा किसी बड़े षड्यंत्र के कारण हुई। महाराज, कृपया आप इन्हें मृत्यु दंड ना दें। हनुमान, हम आपको मुक्त कराने आए हैं। रानी कलावती ने हमें आपके विषय में सब कुछ बता दिया है। और हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य में किसी निर्दोष को दंड मिले। सैनिकों, हनुमान को ससम्मान बाहर निकालो। नहीं महाराज, मेरी आपसे याचना है कि मैं बाहर तब तक नहीं आऊंगा जब तक आप मुझे वचन नहीं देंगे कि सुबह आप इन्हें मृत्यु दंड नहीं देंगे। हनुमान, आप साबित क्या करना चाहते हैं? यही कि किसी ने मंत्री जी को ये रूप दिया है। मंत्री जी का रूप हे श्री राम। महाराज, क्या आपने मंत्री जी को सभी रानियों का पता तो नहीं बता दिया? हनुमान, ये प्रश्न आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंत्री जी के रूप में अवश्य ही कोई मायावी इस महल में घूम रहा है। यदि ऐसा है तो वो मायावी अतिशीघ्र पकड़ा जाएगा। महाराज, मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी किसी भी रानी को और उनकी होने वाली संतानों को कोई भी हानि ना हो। किंतु आप इन्हें तब तक मृत्यु दंड नहीं देंगे जब तक मैं इस रहस्य का पता लगाकर
वापस नहीं लौट जाए। तो ठीक है हनुमान, हम आपको वचन देते हैं। सैनिकों, हनुमान को ससम्मान बाहर निकालो। आई। हनुमान के रुकने हेतु विशेष अतिथि गृह में उत्तम व्यवस्था कराई जाए। माते, पहले मैं राजकुमार के दर्शन करना चाहता हूँ। अवश्य हनुमान, आप आइए हमारे साथ। आइए आइए हनुमान। आप कौन? अरे, मुझे नहीं पहचाना नार का? आपको मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि इस दासी वेश में मैं हूँ अवासुर। गृहनाला के रूप में देखकर हंस रहा है मूर्ख। ये सब तो मैं उस मन चक्षु को प्राप्त करने हेतु कर रहा हूँ। तो क्या आप अपने कार्य में सफल हुए? सैनिकों, सैनिकों, पुत्र, मेरा पुत्र, दासी, दासी, मेरा पुत्र, हनुमान, मेरा पुत्र। आप चिंता ना करें रानी माँ, मुझे कुछ समय नहीं, मैं अभी ढूंढ लेता हूँ। कैसे उठा? रानी माँ, आपका पुत्र। पुत्र, हनुमान, ये कुछ बोल नहीं रहा हनुमान। मैं देखता हूँ माते। जी रानी माँ। जी माते, अब आपका पुत्र बिल्कुल ठीक है। मेरा पुत्र, हमें
क्षमा कर दीजिए हनुमान। हमने आप पर संदेह किया। आपके कारण ही हमारे पुत्र के प्राणों की रक्षा हो सकी है। रानी माँ, ये तो मेरा कर्तव्य था। महर्षि नीलाद्रि ने इसी कार्य हेतु ही तो मुझे भेजा था। नहीं हनुमान, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपकी क्षमा प्रार्थी हैं। नहीं नहीं रानी माँ, आप कृपया क्षमा ना मांगे। रानी माँ, क्या मैं आपके पुत्र को ले सकता हूँ? हाँ हनुमान, आज आपके ही कारण तो हमारा पुत्र जीवित है। ये लीजिए। क्या हुआ हनुमान? आप इतने चिंतित क्यों हैं? रानी माँ, आपके पुत्र के पग पर मनचित्र। राजकुमार, राजकुमार, क्या राजकुमार सुरक्षित है रानी जी? कौन आया था इस कक्ष में? वो मंगला आई थी। उसने मुझ पर प्रहार किया और मुझे अचेत कर दिया था। वो मंगला नहीं थी रानी जी, कोई अवश्य ही मंगला के रूप में इस कक्ष में आ गई। किंतु कौन हनुमान? दासी, आपकी ये दशा? धन्यवाद, धन्यवाद मंत्री जी। न जाने किसने मुझे यहाँ लाकर बंधक बना दिया था। मैं अभी जाके महाराज को सूचित करती हूँ कि महल में कोई मायावी घुस गया है। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब वो मायावी पकड़ा जा चुका है। आप जाकर विश्राम करें। धन्यवाद। रानी जी, मैं मंगला को ढूंढने जा रहा हूँ। कदाचित उन्हें कुछ ज्ञात हो। न जाने क्या हो रहा है यहाँ। मेरे पुत्र पर संकट, मेरी सभी बहनों पर संकट। क्यों हो रहा है ऐसा? रानी माँ, ये तो प्रभु की इच्छा है। आपके पुत्र सहित सभी रानियों की संतान एक बड़े प्रयोजन का अंश है। इसी कारण उन्हें संकट से परे रखने का दायित्व मुझे सौंपा गया है रानी माँ। राजकुमार ठीक तो है ना? यही है हनुमान जिसने मुझ पर प्रहार किया। और कदाचित इसने राजकुमार को छुपा दिया था।
मैया, ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो आपके कक्ष में आई ही नहीं थी, किंतु किसी ने मुझ पे प्रहार करके मुझे अचेत कर दिया था। और जब मेरी चेतना वापस आई तो मैंने स्वयं को बंधक बना पाया। तो आपका मुक्ति किसने दी दासी माँ? मंत्री जी ने। मंत्री जी का असुर रूप में आना, मंगला के रूप में किसी का दासी माँ पर प्रहार करना, और मंत्री जी का आपको बंधन मुक्त कराना। यदि मैं जो सोच रहा हूं वो सत्य है तो ये पूरा राज्य और महाराज के सभी संतानें बहुत ही बड़े संकट में है। मुझे उस मायावी से पहले ही सभी मानचित्र प्राप्त करने ही होंगे, तभी तो मैं मनचक्षु तक पहुंच सकूंगा। प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बच्चों के पैर पर जो मानचित्र था वो मिट कैसे गया। इन बच्चों के पग पर ये मानचित्र आया कैसे? प्रभु ने दिव्यांशु के चारों संतानों पर मुझे ही चिन्हांकित करने के लिए कहा था देवर्षि। यही वो मानचित्र है जिनकी सहायता से पृथ्वी पर छुपाई हुई मनचक्षु को प्राप्त किया जाता था। ओह, तो ये कार्य था माते, जिसके कारण आप पृथ्वी लोक का भ्रमण करने गए थे। अस्तु देवर्षि। और मनचक्षु के मार्ग को धारण करने वाले बालक के पग में ये मानचित्र जन्म के पश्चात के 2 प्रहरों तक ही रहेगा। अर्थात यदि हनुमान बालक के जन्म से 2 प्रहरों तक मानचित्र नहीं देख पाए तो उन्हें ये ज्ञात ही नहीं होगा कि मानचित्र में बताया गया मार्ग क्या है। मानचित्र में मनचाक्षु नहीं, मनचाक्षु तक पहुंचने का मार्ग है देवर्षि। मनचक्षु तक पहुंचने का मार्ग ही तो मनचक्षु तक पहुंचाएगा ना माते। आपके प्रभु की तरह गोल गोल बातें करना सीख गई। कदाचित आप गहन अर्थी बातों का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं देवर्षि। सत्य तो कह रही हैं देवी लक्ष्मी। आप हनुमान के प्रेम में ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक मार्ग दूसरे मार्ग तक भी तो ले जा सकता है। ये उस मार्ग पर चलकर ही तो पता चलेगा कि वो सही दिशा दिखाएगा। प्रभु, मैं तो केवल ये ही जानने को इच्छुक हूं कि हमारे हनुमान इस प्रयोग में सफल होंगे भी या नहीं। विपदाएं, बाधाएं और संकट, इनके सिवा तो हमारे हनुमान को और कुछ मिल ही नहीं रहा। प्रभु, आप बहुत अधीर हैं देवर्षि। अभी तो ये प्रारंभ है, तनिक पटाक्षेप तक रुकिए। राजन, महर्षि, आप इतनी रात्रि आपने आने का कष्ट क्यों किया? क्योंकि मुझे पता चला है आपकी सभी संतानें संकटग्रस्त हैं। हाँ महर्षि, और उसी के लिए आपकी आज्ञा अनुसार हमने अपनी सारी रानियों को गुप्त स्थानों पर सुरक्षित रखवा दिया है। अच्छा किया राजन। आप संतानों के जन्म से लेकर 4 प्रहर तक किसी पर विश्वास नहीं करना, चाहे कोई कुछ भी कहे। जी महर्षि। महर्षि, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ राजन, अवश्य कहिए, क्या प्रश्न है?
क्या आपने हमारी रानियों की सुरक्षा हेतु किसी को हमारे राज्य में भेजा था? नहीं राजन, हमने तो किसी को भी नहीं भेजा। कदाचित कोई हमारा नाम लेकर आपका विश्वास पात्र बनना चाह रहा होगा। राजन, हम तो सदैव आपके और आपकी संतानों की सुरक्षा के विषय में विचार करते रहते हैं। हम किसी अपरिचित को क्यों आपके पास भेज देंगे? महर्षि, उस कपी बालक के विषय में हमें पहले ही संदेह था, किंतु आपसे वार्ता करके हमारा संदेह विश्वास में बदल गया है। वो अवश्य ही हमारी संतानों का अहित करना चाहता है। ओह, यदि ऐसा है तो उस बहरूपियों को इसी क्षण पकड़कर मृत्युदंड दे देना चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं महर्षि। हम अभी इसी समय जाते हैं। वो रानी कलावती के कक्ष में ही होगा, क्योंकि रानी कलावती उसे अपने साथ लेकर गई। शीघ्रता कीजिए महाराज। इसके पहले कि बच्चे का कोई अहित हो, उस कपी बालक को या वो जो कोई भी मायावी है, उसका समाप्त होना आवश्यक है। अब कैसे करेगा सभी रानियों की सुरक्षा हनुमान? अब तो तुझे अपने भी प्राण बचाने होंगे, हैं? अरे ये तो वही नदी है जहाँ पे चाचा और मैंने व्यापारी रूप लिया था। आने दो चाचा को, अब उन्हें बताता हूँ कि हमें कहाँ जाना है। पूंजी का प्रथम भाग हमें कहाँ मिलेगा। मुझे महाराज को सूचित करना होगा कि वह किसी की भी बातों पर विश्वास ना करें। इस महल में कोई मायावी घुस आया है। सैनिकों, पकड़ लो इस मायावी बालक को।